कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के मिलिट्री बेस फोर्ट ग्रीली से, जहां पर अमेरिकी मिलिट्री के सैनिक ही उन पर हमला कर देते हैं। दरअसल ये सैनिक अपने फायदे के लिए रशिया के साथ मिलकर अमेरिका को तबाह करना चाहते हैं। रशिया कई सालों से अमेरिका की बर्बादी चाहता है और उसी प्लान को अंजाम देने के लिए फोर्ट ग्रीली पर कब्जा कर लिया है। फोर्ट ग्रीली अलास्का में स्थित अमेरिका का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस होता है, क्योंकि इसी बेस पर न्यूक्लियर बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर देने वाला इंटरसेप्टर लगा होता है। अब फोर्ट ग्रीली को कब्जे में लेते ही न्यूक्लियर अटैक का खतरा अमेरिका पर मंडराने लगता है। रशिया से न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका तक पहुंचने में सिर्फ 24 मिनट लगते हैं और उसे रोकने के लिए अमेरिका के पास महज 12 मिनट होंगे। अमेरिका के पास सिर्फ एक बेस बचा होता है, जो कि है पैसिफिक ओशन के बीच बना SBX-1 बेस। अब खतरे को देखते हुए कैप्टन JJ कॉलिंस को SBX-1 पर भेजा जाता है, क्योंकि JJ इस बेस पर पहले काम कर चुकी होती है और उसे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में महारत हासिल होती है। JJ को मार्शल क्लार्क बताता है कि उसके जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला, आज भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। JJ कहती है कि उसे भी यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं था और फिर वो अपने रूम में जाती है। वहाँ उसकी साथी कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया उस पर हम सबको तुम पर नाज है, क्योंकि ये सब कुछ दूसरी लड़कियों के साथ भी होता है। दरअसल एक बार एक ऑफिसर ने JJ का फायदा उठाने की कोशिश की थी। JJ एक फोटो देखकर इमोशनल हो जाती है और अपने पिता के दिए लेटर को पढ़ने लगती है। तभी उसके रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर मार्शल है, जो JJ को फौरन अपना हथियार लेकर कमांडिंग रूम में बुलाता है। मार्शल उसे बताता है कि फोर्ट ग्रीली में किसी अपने ने ही गोलीबारी शुरू कर दी है और वहाँ से हमारा सारा कांटेक्ट टूट गया है। अब हमें जो भी जानकारी मिल रही है वो इंटरनेट से मिल रही है। आगे एक वीडियो की मदद से उन्हें पता चलता है कि आतंकवादियों ने रशिया के न्यूक्लियर बेस को अपने कब्जे में लेकर अमेरिका के 16 शहरों को न्यूक्लियर मिसाइल के निशाने पर रखा है। इन मिसाइल्स के फायर होते ही अमेरिका का नामो निशान मिट जाएगा। आगे JJ का साथी राहुल बताता है कि पास ही एक रशियन सबमरीन उन पर नजर रखे हुए है। राहुल वैसे तो इंडिया से ताल्लुक रखता है, मगर उसने अपनी सारी जिंदगी अमेरिका में ही गुजारी है और इसीलिए वो अमेरिका से बहुत प्यार करता है। राहुल अक्सर अपने बच्चों से गिफ्ट में मिले कछुओं को देखता रहता है। अब यहाँ पर JJ का दूसरा साथी बेकर पहले तो इन बातों को इतना सीरियस नहीं लेता और सबको अपने लैपटॉप में गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है, पर वीडियो देखने के बाद उसकी भी हालत टाइट हो जाती है। JJ को शक होता है कि दो इतने बड़े देशों के बेस पर हमला कैसे हो सकता है। यहाँ जनरल SBX-1 को पूरी तरह से लॉक करने जाता है और JJ को रास्ते में बताता है कि अब अमेरिका को बचाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। JJ कहती है कि बिना किसी अंदर वाले की मदद से ऐसा करना नामुमकिन है। अब यहाँ पर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें वहाँ काम करने वाले कुछ लोग दिखाई देते हैं। उनमें से एक JJ की तरफ देखकर हंसता है और अचानक उन पर गोलियां दागने लगता है, क्योंकि वो भी आतंकवादियों से मिले हुए होते हैं। इस गोलीबारी में जनरल की मौत हो जाती है, पर JJ बच जाती है और छिपकर फायरिंग करने लगती है और इस जवाबी फायरिंग में एक आतंकवादी मारा जाता है। JJ किसी तरह खुद को बचाकर कमांडिंग रूम में जाती है और राहुल गेट बंद कर देता है, लेकिन एक आतंकवादी अंदर आ जाता है। वो आतंकवादी JJ पर एसिड गिरा देता है और JJ अपनी गन को उसकी आंख में घुसा देती है, जिससे वहीं पर उस आतंकवादी की मौत हो जाती है। यहाँ पर एक गोली बेकर के पास से गुजरती है और वो बेहोश हो जाता है। JJ को एक आदमी की आंखों में गन घुसाता देख राहुल सन्न हो जाता है। JJ उसे बताती है कि एसिड से पूरे वायरिंग सिस्टम को जला देने का प्लान बनाया गया था, पर अब ये प्लान फेल हो चुका है और हमें जल्द से जल्द मदद बुलानी होगी। दरवाजे के दूसरी ओर खड़ा विलन अलेक्जेंडर JJ से बात करता है और उसे बताता है कि उसी ने अमेरिका और रशिया के बेसेस पर कब्जा किया है। वो इन सब की प्लानिंग 6 साल से कर रहा था। वो कहता है कि उसने SBX-1 पर मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, पर अगर वो लोग उसे कमांडिंग रूम में आने दे तो वो उन्हें छोड़ देगा। JJ कहती है कि हम बच जाएंगे और करोड़ों अमेरिकी मारे जाएंगे, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। अलेक्जेंडर के बाकी साथी वहाँ आते हैं और गैस कटर से गेट को काटने लगते हैं। कमांडिंग रूम में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी पेंटागन से वीडियो कॉल आता है। JJ बताती है कि मार्शल मारे गए और अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग हैं
मैं, राहुल और बेकर। एलेक्जेंडर 1 घंटे में दोनों दरवाजे काटकर अंदर आ जाएगा और उन्हें मार डालेगा। तब कॉल पर अमेरिका की प्रेसिडेंट आती है और बताती है कि फोर्ट ग्रीली के बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब उन्हें ही इन आतंकवादियों का सामना करना होगा, क्योंकि अगर इन आतंकवादियों ने SBX-1 पर भी कब्जा कर लिया तो वो न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर कर देंगे। वो मदद भेज रही है, लेकिन मदद पहुंचने में किसी भी तरह 1.5 घंटे लगेंगे। बात खत्म होने पर जेजे राहुल को इंटरसेप्टर्स का ध्यान रखने को कहती है। इधर एलेक्जेंडर वापस जेजे से बात करना शुरू करता है और कहता है कि वो अंदर आने के लिए कुछ भी कर सकता है। एलेक्जेंडर इस बार अपने साथ मार्शल के सेक्रेटरी को लाया होता है और कहता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे मार दूंगा, लेकिन जेजे दरवाजा खोलने से मना कर देती है और एलेक्जेंडर सेक्रेटरी को मार डालता है। अब राहुल काफी घबरा जाता है, पर जेजे उससे पूछती है कि यहाँ आने के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। राहुल अपने कछुओं को देखते हुए सोचना शुरू करता है कि तभी नीचे से एक आदमी फ्लोर काटकर अंदर घुस जाता है। जेजे और वो आदमी फाइट करने लगते हैं। ये आदमी भी फाइटिंग में कुछ कम नहीं होता और जेजे की काफी धुलाई करता है। जेजे राहुल को शॉर्ट गन से उस आदमी को मारने को कहती है, पर राहुल की हालत खराब हो जाती है और वो गोली नहीं चला पाता। जेजे राहुल से शॉर्ट गन छीनकर उस आदमी को उड़ा देती है और उसकी लाश को समुद्र में फेंक देती है। शॉर्ट गन की हालत देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि अब उनके पास और कोई हथियार भी नहीं बचे। अब एलेक्जेंडर जेजे को उसकी एक तस्वीर दिखाता है, पर जेजे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती है कि उसके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता। पर एलेक्जेंडर को सब पता होता है और वो जेजे को उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि जब जेजे ने उस हादसे के बाद सुसाइड करने की कोशिश की थी, तब उसके पिता ने उसकी जान बचाई थी। जेजे सब कुछ सुनती है, पर उसे मासूम जानों के सामने अपनी परेशानियां बहुत छोटी लगती है। आखिर में एलेक्जेंडर जेजे को $3 करोड़ का ऑफर देता है, पर जेजे कुछ जवाब नहीं देती और एलेक्जेंडर दरवाजा काटने का काम चालू रखता है। अब जब तक 2 हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए निकलते हैं, तब तक तो एक दरवाजा कट चुका होता है। जेजे अब भी दरवाजा ना खोलने को कहती है, पर तब तक उसे पीछे से बंदूक लोड होने की आवाज आती है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो बेकर उन पर गोली चला देता है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से उनकी मौत तो नहीं होती, पर दोनों घायल हो जाते हैं। बेकर दरवाजा खोल देता है और एलेक्जेंडर अंदर आ जाता है। असलियत में बेकर को भी एलेक्जेंडर ने खरीद लिया होता है। अब जेजे और राहुल को बंदी बनाकर एलेक्जेंडर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम ऑन कर देता है। ऑन करते ही अमेरिका में बैठा हर एक इंसान उन्हें देख पाता है। एलेक्जेंडर बताता है कि वो अमेरिका में लोगों के बीच फर्क देखकर परेशान हो चुका है, इसीलिए वो अमेरिका की नई शुरुआत करना चाहता है और नई शुरुआत करने के लिए पुराने अमेरिका को मरना होगा। एलेक्जेंडर पहला मिसाइल लॉस एंजलिस की तरफ छोड़ देता है और इंटरसेप्टर का काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। जेजे एलेक्जेंडर को अपनी बातों में उलझाती है और धीरे धीरे अपने हाथों में बंधी पट्टी खोल लेती है। पट्टी खोलते ही वो एक आदमी की गन लेकर एलेक्जेंडर और बेकर पर हमला करने लगती है, पर वो दोनों गेट के पीछे जाकर गेट बंद कर लेते हैं। अब एलेक्जेंडर के साथ ही मिली एक लड़की की फाइट जेजे से होने लगती है। जेजे किसी तरह एक इंटरसेप्टर लॉन्च कर देती है और वो न्यूक्लियर मिसाइल हवा में ही तबाह हो जाती है। जेजे उस लड़की को भी जान से मार देती है। ये सब देखकर बेकर पागल होने लगता है, पर एलेक्जेंडर उसे शांत करता है और कहता है कि अभी 15 मिसाइल्स बाकी हैं और हम अपने प्लान में जरूर कामयाब होंगे। पेंटागन से वापस कॉल आता है और पता चलता है कि एलेक्जेंडर पहले आर्मी में ही काम किया करता था और वो टॉर्चर स्पेशलिस्ट था। एक बार टॉर्चर करते करते उसने 2 कैदियों की जान ले ली थी। जेजे पूछती है कि मदद पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसके हाथ में गोली लग गई होती है। जनरल कहता है कि मदद आने में अभी और 50 मिनट लग सकते हैं। एलेक्जेंडर वापस जेजे से बात करने को कहता है और जेजे उसके पास जाती है। एलेक्जेंडर अब जेजे को भी मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देता है और अपने फोन में जेजे के पिता को दिखाता है। उन्हें कुछ आदमियों ने पकड़ रखा होता है और एक आदमी उनकी उंगली काट देता है, लेकिन जेजे दरवाजा नहीं खोलती और वो उसके पिता को मारने का आदेश देता है। ये सुनकर जेजे रोने लगती है। अब एलेक्जेंडर एक लैपटॉप लेकर दरवाजे पर आता है और एज कोड एक्टिवेट कर देता है। एज कोड पूरे SBX-1 बेस को पानी में डुबाने का प्रोग्राम होता है।
बेस में छेद हो जाते हैं और 13 मिनट में बेस डूबने वाला होता है। राहुल बेस में हुए छेद को रोकने के लिए नीचे स्टोरेज रूम में जाता है और जेजे इंटरसेप्टर्स को सही टाइम पर एक्टिवेट करने का सॉल्यूशन सोचने लगती है। एलेक्जेंडर जब फोन पर किसी से बात कर रहा होता है तो वो अपना स्विस बैंक अकाउंट नंबर बोलता है और जेजे समझ जाती है कि सारा खेल पैसों का है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दो वरना मैं तुम्हारी अकाउंट इन्फॉर्मेशन कैमरा पर दिखा दूंगी। एलेक्जेंडर तुरंत लाइव ब्रॉडकास्टिंग बंद कर देता है और जेजे दरवाजे पर लगे शीशे पर टेप लगाकर कहती है कि मैं जानती हूँ तुम एक नंबर के लालची हो और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते हो। जेजे को एक बहुत ही रिस्की प्लान सूझता है। वो पेंटागन ऑफिसर्स के मना करने के बावजूद उस प्लान को फॉलो करती है। बेकर स्टोरेज रूम में जाकर राहुल को मार देता है और सीढ़ियों से कमांडिंग रूम में आ जाता है, पर वो जब रूम में आता है तो उसे जेजे दिखाई नहीं देती और रूम के ऊपर का रास्ता खुला दिखाई देता है। बेकर दरवाजा खोलकर एलेक्जेंडर को बुलाता है और SBX-1 के कब्जे में आते ही एलेक्जेंडर बाकी 15 न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने का कमांड देता है। न्यूक्लियर मिसाइल्स अमेरिका की तरफ उड़ती हैं और सिर्फ 12 मिनट का टाइम बचा होता है। बेकर हथियार लेकर जेजे को मारने ऊपर चला जाता है और एलेक्जेंडर और उसका साथी सभी वायरिंग और डिवाइसेस पर एसिड डालने लगते हैं। जेजे एक फायर सूट के अंदर छिपी होती है और जैसे एलेक्जेंडर का आदमी उसके करीब आता है वो चाकू से उसकी गर्दन काट देती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब वो उस आदमी की बंदूक उठाकर एलेक्जेंडर पर हमला करती है, पर एलेक्जेंडर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है। अब जेजे इंटरसेप्टर्स को लॉन्च करने की बहुत कोशिश करती है, पर सब कुछ एसिड की वजह से खराब हो चुका था। बेस डूबने लगता है और जेजे इंटरसेप्टर प्रोग्राम वायर और बेकर का लैपटॉप लेकर ऊपर चली जाती है। ऊपर वो वायर को लैपटॉप से जोड़कर इंटरसेप्टर को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बेकर आ जाता है और बंदूक की नोक पर जेजे को रोक लेता है। जेजे कहती है कि एलेक्जेंडर यहाँ से जा चुका है और तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। बेकर उसकी बातों में आ जाता है और जेजे उसकी गन खींचकर दूर फेंक देती है। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और एंड में जेजे बेकर के गले में नुकीली तार बांधकर उसे नीचे पानी में फेंक देती है, पर बेकर उसे पकड़ लेता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। बेकर की गर्दन कट जाती है और जेजे पानी में गिरकर होश खो देती है, लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज आती है और उसे होश आ जाता है। जेजे अपनी जान पर खेलकर ऊपर जाती है और 1 सेकेंड से भी कम टाइम रहते इंटरसेप्टर्स लॉन्च कर देती है। देखते ही देखते सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स राख बन जाते हैं और अमेरिका के करोड़ों लोगों की जान बच जाती है। जेजे चैन की सांस लेती है, पर एलेक्जेंडर वहाँ आ टपकता है। जेजे उसे भी धूल चटा देती है, लेकिन अचानक वहाँ एक सबमरीन आती है और एलेक्जेंडर कहता है, लो आ गई मेरी सवारी। जेजे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एलेक्जेंडर के चेहरे पे मुस्कान। सबमरीन से एक शख्स निकलता है और अपने आदमी को फायर करने का कमांड देता है। आदमी गोली चलाता है, पर वो गोली जेजे के लिए नहीं बल्कि एलेक्जेंडर के लिए होती है, क्योंकि ये वही रशियन सबमरीन होता है जो कई दिनों से SBX-1 पर निगरानी किए बैठा था। वो शख्स रशियन नेवी का एक ऑफिसर होता है और वो जेजे को सैल्यूट करके वहाँ से वापस लौट जाता है। जेजे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां उससे मिलने अमेरिका की प्रेसिडेंट खुद आती है और कहती है कि अब से आप मेरे लिए व्हाइट हाउस में काम करेंगी। अब जेजे की आंख जब पीछे की ओर जाती है तो वो अपने पिता को देखती है, जो अपने हाथ में एक तोहफा लिए खड़े होते हैं और इस तोहफे में होता है साथी राहुल का एक कछुआ।